मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को व साधु समाज को सतनाम साहिब बंदगी। प्यारे भाइयों, मुक्ति भक्ति के हंसों, काल जाल और आत्मा की दुर्दशा का जो मुख्य कारण है, आज उसी पे सतगुरु कबीर साहिब की कुछ वानियों के माध्यम से समझेंगे। आखिर हमारी दुर्दशा का कारण क्या है। युगों युगों से हम भक्ति करते आए हैं, पर जन्म मरण रूपी जो अति दीर्घ रोग है, उससे हमें छुटकारा नहीं मिल रहा है। तो इसी विषय पे आज चर्चा करेंगे। तो कुछ वानियां लेते हैं, फिर उनको समझने की कोशिश करेंगे। नर तूने झूठा जन्म गंवाया, नर तूने झूठा जन्म गंवाया, झूठे के घर झूठा आया, झूठे के घर झूठा आया, नर तूने झूठा जन्म गंवाया, झूठी थाली झूठा भोजन, झूठी थाली झूठा भोजन, झूठा ले सब खाया, नर तूने झूठा जन्म गंवाया, नर तूने झूठा जन्म गंवाया। साच कहूँ मैं झूठ न बोलूं, साच कहूँ मैं झूठ न बोलूं, साचे को झुटलाया, नर तूने झूठा जन्म गंवाया। कहें कबीर कोई जन साचा, कहें कबीर सोई जन साचा, आपई माय समाया, नर तूने झूठा जन्म गंवाया। तो सतगुरु कबीर साहिब जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम सोचते हैं, सतगुरु कबीर साहिब ने दिग्दर्शन कराया है हमें, वह सभी झूठ है। हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, सत्संग सुनते हैं, भजन सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, जप तप योग व्रत तीर्थ आदि भजन सुमरन ध्यान जो भी करते हैं, वह सभी झूठ है। तो कुछ वानियां और लेते हैं, फिर विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। संतो ऐसी भूल जग माही, संतो ऐसी भूल जग माही, जाते जीव प्रलय में जाई, संतो ऐसी भूल जग माही। पहले भूले ब्रह्म अखंडित, पहले भूले ब्रह्म अखंडित, झाई आपो मानी, संतो ऐसी भूल जग माही। झाई में भूलत इच्छा कीनी, इच्छा ते अभिमानी, संतो ऐसी भूल जग माही।
अभिमानी करता हुए बैठा, नाना ग्रंथि चलाया, वाही भूल में सग जग भूला, भूल का मरम न पाया। जो है सनातन सोई भूला, अब सोई भूल ही खाया। जो है सनातन सोई भूला, अब सो भूल ही खाया। संतो ऐसी भूल जग माही, जाते जीव प्रलय में जाही। तो प्रेमी हंसो सतगुरु कबीर साहिब ने कहा है, इस संसार में बहुत भूल पड़ गई है और उस भूल की नासमझी, उस भूल को ना जानकर ही हम युगों युगों से जन्म मरण के उस भवसागर में गोते खा रहे हैं। निकलने का कोई भी आसार नहीं है। तो सतगुरु हमें जगाना चाहते हैं। कहा है, पहले भूले ब्रह्म अखंडित, झाई आपहु मानी, और झाई में भूलत इच्छा कीनी, इच्छा ते अभिमानी। तो पहले भूले ब्रह्म अखंडित, तो सबसे बड़ी जो भूल है, जिस भूल से इस अष्टधा मूल प्रकृति में समस्त जीव, सुर नर असुर, जलचर, पानी के जीव, कीट पतंग, सभी उस भूल में पड़े हुए हैं। उसी भूल का शिकार है, सब शिकार हुए पड़े हैं। क्यों? सबसे पहले जिसने हमें पैदा किया है, इस बात को गहराई से समझना है। हमें पैदा किसने किया है? जिसकी हम भक्ति करते हैं। योग जप तप तीर्थ व्रत भजन ध्यान सुमरन यज्ञ यज्ञ आदि जितने भी हम कर्म कांड करते हैं, जिसे पाने के लिए करते हैं, उस परमात्मा ने हमें पैदा किया है। और सबसे बड़ी भूल उस परमात्मा को ही पड़ गई है। लेकिन परमात्मा तो क्रिया से अलग है। परमात्मा अविचल है, वो कहीं आता जाता नहीं है, वो कभी कोई अवतार धारण नहीं करता है। परमात्मा इच्छा रहित है। जब वहां इच्छा ही नहीं है तो माया भी नहीं है। जब माया नहीं है तो कोई काया भी नहीं है। वो तो विदेह सब रूप है, वो अविनाशी है, वो जन्म मरण से परे है, वो निकर्मी है, कोई कर्म नहीं करता है। तो उस परमात्मा से कैसे भूल हो सकती है? उस परमात्मा से भूल नहीं हुई है। उस परमात्मा से, उस सतलोक से जो एक चेतन आत्मा अलग हुई, जो अलग होने का कारण है, वो एक रहस्य है। वो परमात्मा ही जानता है। यह स्वयं सिद्ध आत्मा कबीर साहिब जानते हैं। वो जो एक आत्मा अलग हुई,
अलग होते ही वो अधोमुख होके शून्य अवस्था में अवतरित हुआ, शून्य अवस्था में स्थित हो गया, वो अचेत अवस्था में। जब वो चेतना में आया, जब वो आत्मा चेतना में आई, जागृत हुई, तो उसके अंदर विकार पैदा हो गया। क्यों? परमात्मा सत्ता से अलग हो गया, तो इच्छा जागृत हुई। तो जब वो इच्छा जागृत हुई कि मैं कौन हूं, जब उसने यह पाया, यह देखा कि मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तो ये विचार, ये भूल, सबसे बड़ी भूल ये हुई कि उसने जाना कि मेरे सिवा कोई नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं। तो दूसरा जो विचार आया, अहम बहुश्यामी, मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो इस सृष्टि रचना की शुरुआत का वर्णन था, तो वो एक से अनेक हो गया। तो उसी चेतन आत्मा से हम सबका जन्म हुआ। तो हमारी भूल क्या है? हम जो परमात्मा को भूल गई, एक चेतन आत्मा, जो ब्रह्म, ज्योतिर्मय स्वरूप, निर्विशेष ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, सबल ब्रह्म, भगवान, ईश्वर, निरंजन आदि नामों से जाना जाता है। तो उसी से हम प्रकट हुए और उसी की भजन भक्ति हम करते हैं, उसी को परमात्मा मानते हैं। सबसे बड़ी भूल किससे हुई? ब्रह्म निरंजन से। और उसी भूल में हम सब भूल गए, उस अखंड अविनाशी परमात्मा को भूल गए। क्यों? सबसे बड़ी भूल तो हमारे जन्मदाता को पड़ गई, वही भूल गया, तो हम कैसे याद कर सकते हैं? तो हम कैसे याद कर सकते हैं? तो हमारा भूल भ्रम में पड़ना तो स्वाभाविक है, हमारा जन्मदाता ही भूल गया। तो आगे क्या कहा गया है? अभिमानी करता हुए बैठा, नाना ग्रंथ चलाया, और वही भूल में सग जग भूला, भूल का मरम न पाया। कह रहे हैं अभिमानी करता हुए बैठा, नाना ग्रंथ चलाया। सृष्टि रचना आपको सुनाई जाएगी, कैसे सृष्टि रची। सतगुरु कबीर साहिब के द्वारा सृष्टि नहीं रची गई है, और परमात्मा का तो वर्णन सुन ही लिया है, वो तो अकर्ता है। सृष्टि काल भगवान के द्वारा रची गई है, कैसे कैसे रची है, तो अगर आप सुनना चाहते हैं, सतगुरु कबीर मूल ग्रंथ बीजक, उस पे बीजक डाला हुआ है, आप सुन सकते हैं। बाकी इस पे भी सतगुरु कबीर साहिब का जो सदग्रंथ है, मूल ग्रंथ बीजक, उसको डाल देंगे तो सृष्टि रचना आसानी से समझ में आ जाएगी। लेकिन यहाँ जो आत्मा की दुर्दशा हुई है, केवल वही कारण को समझना है, संक्षिप्त में मोटे तौर पे समझना है। बारीकी से जब बीजक डालेंगे तो आप सुन लीजिएगा। अगर जल्दी सुनना है तो
दूसरा जो चैनल है सतगुरु कबीर मूल ग्रंथ बीजक, ये आप सर्च करेंगे तो खुल जाएगा। तो उस पर सृष्टि रचना डाली गई है। तो कह रहे हैं अभिमानी करता हुए बैठा नाना ग्रंथ चलाया। तो वही ज्योतिर्मय स्वरूप ब्रह्म निरंजन को अभिमान हो गया, मैं ही सर्वोपरि सब जीवों का माता पिता हूं। तो उन्होंने सृष्टि की रचना की, हम सबको प्रकट किया, त्रिदेवों को प्रकट किया, आज्ञा शक्ति महामाया को प्रकट किया, उनके द्वारा सृष्टि रचना रची गई। तो स्वयं को अहंकार हो गया, अभिमान हो गया, मैं ही परमात्मा हूं। और हम सब जीवों को नाना ग्रंथ चलाया। कह रहे वाई भूल में सब जग भूला, सब जग भूल गया है। जो भूल उनसे हुई है उस भूल में सब जग भूल गया है। उन्होंने अपनी भक्ति का जो मार्ग है वो वेदों के जरिए दे दिया है, नाना ग्रंथ चलाया। तो उन वेदों के अंदर, उन ग्रंथों में अपनी भक्ति का वर्णन कर दिया है। जो भी योग समाधि द्वारा, यज्ञ यज्ञादि द्वारा भक्ति करेगा निर्गुण निरंजन की, तो वो मुझे प्राप्त होगा और जन्म मरण से छूट जाएगा, ऐसा भी लिख दिया है। तो वही भूल भ्रम में बड़े बड़े सब ऋषि महात्मा, ऋषि मुनि, साधु, तपस्वी और ये नाना प्रकार के कर्म कांड में हम उलझे हुए हैं, इसीलिए हमारा छुटकारा नहीं मिल रहा है। अब हमें जगाए कौन? उस परमात्मा को कैसे जाने? जान भी नहीं सकते, वर्णन ही यहां तक है। जिन्होंने हमें प्रकट किया है वो ही आगे भूल गए। तो हमारा तो सवाल ही पैदा नहीं होता है उस परमात्मा को जानने का। जब आत्मा की दुर्दशा कबीर साहब ने देखी, क्या दुर्दशा देखी? आगे कहा गया है, जो है सनातन सो ही भूला, अब सो भूल ही सब खाया। तो कबीर साहब ने जब देखा सतलोक में आत्मा थी, है तो देखो कबीर साहब और ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन दोनों दिव्य देह धारण की है। कबीर साहब का जो पंच महाभूतों का शरीर नहीं था, वो दिव्य देह धारण थी। एक उनकी लीला थी जो स्पर्श करने में महसूस होती थी। बाकी उनकी वो दिव्य देह धारण करके आए थे। क्यों आए थे? जब उन्होंने देखा जो है सनातन सो ही भूला, अब सो भूल ही सब खाया। जब देखा उन्होंने जो चेतन आत्मा द्वारा सृष्टि रचाई गई है, समस्त जीवों को प्रकट किया गया है, उनकी बहुत बुरी दुर्दशा हो गई है। आत्मा सनातन है, सत्य है, परमात्मा का गुण आत्मा है। जो अखंड अविनाशी आत्मा मन मन और इंद्रियों विषय विकारों ने इस पे बंधन डाल के इसको जीव जीव बना के नाना योनियों में भटका रहे हैं। तो कबीर साहिब ने जब देखा ये कितनी दुर्दशा हो रही है, एक अविनाशी आत्मा, एक सुप्रीम पावर, उसकी ये दुर्दशा हो रही है। और वो अपने बचाव के लिए पुकार कर रही हैं। उस पुकार को सुन के सतगुरु कबीर साहिब आए थे सतलोक से, चारों युगों में आए थे। क्यों? परमात्मा को कौन बताए, कौन जनाए?
जनान जो जना सकते थे वही भूल गए। तो कबीर साहिब आए उस परमात्मा का भेद, भक्ति, वो मोक्ष मार्ग का दर्शन कराने के लिए कि आप जो कर रहे हो वो मिथ्या है, वो झूठ है। जो भी कर रहे हो वो सब झूठ है, उससे छुटकारा नहीं होगा। तभी साहिब ने कहा है ना, नर तूने झूठा जन्म गंवाया, झूठे के घर झूठा आया। ये शरीर में आत्मा आ गई है, झूठा है, झूठे के घर झूठा आया। जिसने बनाया है वो भी जब परमात्मा को भूल गए और अपने आप को सिद्ध कर दिया है परमात्मा, तो सब ये झूठ है। झूठे के घर झूठा आया, और झूठी थाली झूठा भोजन, झूठा ले सब खाया। अब ये झूठी थाली है, आत्मा इस थाली को में सभी विषय वासनाओं के जो रस हैं, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, इनके माध्यम से सब झूठ खा रही है, विषय वासनाओं का भोग कर रही है। जो भी कुछ कर रही है सब झूठ ही खा रही है। एक सनातन होते हुए इससे बड़ी क्या दुर्दशा है। कबीर साहब ने कहा है ना, साच कहूं झूठ ना बोलूं, साचे को झुटलाया। कह रहे मैं वो सत्य उपदेश दे रहा हूं फिर भी आप नहीं मान रहे हो। साचे को झुटलाया, फिर भी उस परमात्मा को झूठ समझ रहे हो, और जो परमात्मा नहीं है उसको आप सत्य मान रहे हो। जब सत्य मान रहे हो तो पिंड से छूट क्यों नहीं जाते? छूट जाइए ना पिंड से। तो नाना प्रकार से हमें भरमाया जाता है। बात करे पढ़े गुने बात करे, कबहू मत मानिए। जो उपदेशक वाद विवाद करता है, भजन गा के सुनाता है, या प्रवचन करता रहता है, लेकिन उस असल मार्ग की सूझ अगर हमें नहीं बताई जाती है, कह रहे हैं ये सब भी झूठी है। सत्संग का अर्थ होता है सत्य को धारण किया, सत्य को धारण करके सत्य का बखान करना और सत्य मार्ग पे डालना, भूले भटके को सत्य मार्ग देना। ये है सत्संग, सत्य का संग। लेकिन हम तो स्वार्थों से बंधे हुए हैं। मान बढ़ाई से बंधे हुए हैं। ज्ञानी होने का अहंकार है। हमारे जैसा कोई बड़े बड़े भंडारे नहीं कर सकता है, हमारी जैसी कोई सेवा नहीं कर सकता है। हम देश को नई राह दिखा रहे हैं। साहिब ने इनको मान्यता नहीं दी है। अच्छा है, लेकिन मुक्ति नहीं होगी इनसे। मुक्ति होगी कैसे? साहिब ने आगे कहा है, कह रहे ना, सांच कहूं झूठ ना बोलूं, सांचे को झुटलाया। कहें कबीर, कहें कबीर सोई जन सांचा। इसको गहराई से समझना है। कहें कबीर सोई जन सांचा, जो आपे माही समाया। कह रहे
मेरा सत्उपदेश क्या है? मेरा सत्उपदेश है अपने स्वरूप को पहचानिए। मैं कौन हूं? जब आप ये जान जाएंगे कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, और ये सब कैसे, मैं यहां कैसे फंस गया, जब ये सूरत आ जाएगी ना, ये जब जानकारी हो जाएगी, तब इस भूल भरम से, इस भूल भुलैया से बहुत जल्दी निकलने की कोशिश करोगे। वही कोशिश जो निकलने की कोशिश है, वही है सत्संग। उसी का नाम है सत्संग। जो ये पहचान करा दे और हम ये कह दें कि हां वाकई मैं भूल भुलैया में हूं, मुझे अपना रास्ता नहीं मिल रहा जिससे मैं अपने निज घर पहुंच सकता हूं, जो ये जानकारी करा दे, प्रत्यक्ष करा दे, तो ये है सत्संग। तो प्रेमी भाइयों, हमें ज्ञानी नहीं बनना है। ज्ञानी अगर हम हैं तो हमें अज्ञानी बनना है। सब कुछ भूल जाना है, अपने लक्ष्य को याद रखते हुए अपने लक्ष्य पे चलना है। इसी का नाम सत्संग है। कोई सत्संग पूरे जीवन भर का नहीं होता है। जीवन भर सत्संग सुनाते रहें और जीवन भर सत्संग सुनते रहें। लक्ष्य हमने पाया नहीं, जीवन भर सत्संग सुनते हुए हमने निकाल दिया, तो इससे बात नहीं बनेगी। इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, नर तूने झूठा जन्म गंवाया। सतनाम साहिब बंदी।